तो अभी मित्रों कुंभ का समय चल रहा है और इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में शब्द है वो अघोरी। क्या है ये अघोरी, कौन होते हैं ये अघोरी? नमस्कार मित्रों, आज मैं इसी पे चर्चा करने जा रही हूँ। क्या है अघोरियों का सच? अघोरी तांत्रिक शमशान के सन्नाटे में कई तंत्र क्रियाओं को अंजाम देते हैं, कई रहस्यमयी साधनाएं करते हैं। असलियत में अघोर विद्या डरावनी नहीं होती है, सिर्फ इसका प्रतिरूप डरावना होता है। अघोर का मतलब है अ प्लस घोर, यानी कि वो जो घोर यानी डरावना नहीं हो। अघोर बनने के लिए पहली शर्त है घृणा को अपने हृदय से निकाल देना। अघोर क्रिया इंसान को सहज जीवन का ज्ञान देती है। असलियत में अघोरी वो होता है जो शमशान जैसी भयानक जगह पर भी अपने सारे डरों को त्याग कर सहजता से रह सके। ऐसा कहते हैं कि अघोरी मानव मांस का सेवन करते हैं। इसको करने के पीछे तर्क ये है कि व्यक्ति के मन से घृणा निकल जाए। अघोरी उनको अपनाता है जिनसे समाज घृणा करता हो। लोग अक्सर शमशान, लाश, इंसानी मांस आदि से घृणा करते हैं, लेकिन अघोरी इन सब चीज़ों को अपनाता है। अघोर विद्या हर चीज़ के प्रति सम्मान भाव रखने की शिक्षा देती है। अघोरी विद्या के आलोचकों को ये नहीं मालूम कि इस विद्या में लोक कल्याण की भावना समाई है। अघोर विद्या इंसान को ऐसा बनाती है जिसमें वह हर भेदभाव को भूल हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है और उस व्यक्ति के भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं। ये लोग आम दुनिया में सक्रिय नहीं रहते हैं, केवल अपनी साधना में व्यस्त रहते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये किसी से भी कुछ मांगते नहीं है। घोर पंथ साधना की एक रहस्यमयी शाखा है। उनके अपने नियम, विधि और विधान होते हैं। पंथ के साधकों को ही अघोरी कहा जाता है। खाने पीने में वह किसी प्रकार का परहेज नहीं करते हैं। गाय के मांस के अलावा सब चीज़ों का भक्षण कर लेते हैं। अघोर पंथ में शमशान साधना का खास महत्व है, इसलिए इसमें शमशान में साधना करना शीघ्र फल देता है। अघोर पंथ की उत्पत्ति और इतिहास क्या है? अघोर पंथ की शुरुआत करने का श्रेय भगवान शिव को दिया जाता है। अवधूत भगवान दत्तात्रेय अघोर शास्त्र के गुरु बताए जाते हैं। अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में कीनाराम बाबा की पूजा की जाती है। इस संप्रदाय के लोग शिवाजी के सेवक होते हैं। शिव को संपूर्ण और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्यमान मानते हैं। अघोर संप्रदाय के साधक नरमुंडों की माला पहनते हैं और नरमुंडों की पात्र की तरह इस्तेमाल करते हैं। नरमुंडों का पात्र की तरह इस्तेमाल करते हैं। चिता के भस्म को शरीर पर लगाना और चिताग्नि में भोजन बनाना, ये इनकी आम बातें हैं। अघोरी की नज़र में स्थान भेद नहीं होता, इसलिए महल और शमशान एक समान होते हैं। काशी या वाराणसी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थान माना जाता है, क्योंकि ये स्थान भगवान शिव की नगरी है। इसलिए यहाँ कई अघोर साधकों ने तपस्या की है। यहाँ कीनाराम बाबा का एक अहम तीर्थ भी है। काशी के अलावा गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत एक अहम स्थल है, क्योंकि इस स्थान पर दत्तात्रेय भगवान ने तपस्या की थी। ऐसा माना जाता है कि अघोरी साधु बड़े ही रूखे स्वभाव के होते हैं, लेकिन अगर वह किसी पे खुश हो जाए तो उसे अपनी सिद्धि का सुफल देने में जरा भी देर नहीं करते और कई बार अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उसको बता देते हैं। वह अपनी तंत्र विद्या का ज्ञान भी देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनका जो क्रोध होता है वो काफ़ी तीव्र होता है। इसलिए इनकी वाणी से बचकर रहना चाहिए। इनका आशीर्वाद शीघ्र फल देता है। अगर ये प्रसन्न हो जाए तो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। आमतौर पर ये ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये हिमालय की विषम परिस्थितियों में वास करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें शिव जी के साक्षात दर्शन होते हैं। उन्हें नहीं छेड़ा जाए तो वो किसी का अहित नहीं करेंगे।
अघोरी शमशान घाट में 3 प्रकार से साधना करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। ऐसी साधनाएं ज़्यादातर तारापीठ, कामाख्या पीठ, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्र तीर्थ में की जाती हैं। अघोर पंथियों के 10 तंत्री पीठ माने गए हैं। उनकी साधना में शव के ऊपर पैर रख खड़े हो साधना करते हैं। इस साधना का मूल है शिव की छाती पर पार्वती का रखा पैर। इस साधना में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा देते हैं। इसके अतिरिक्त शमशान साधना में आम परिवारजनों को भी शामिल कर सकते हैं। इस साधना में मुर्दे की नहीं, शव पीठ की पूजा करते हैं, उस पर गंगा जल चढ़ाते हैं। अघोर पंथ की 3 प्रसिद्ध शाखाएं हैं: अवघर, सरभंगी, घुरे। पहली शाखा से कल्लू सिंह हुए, जो कीनाराम बाबा के गुरु थे। कुछ लोग कहते हैं कि यह पंथ गुरु गोरखनाथ के पहले से भी प्रचलित है और इसका संबंध कालमुख संप्रदाय से है।